ऑसिलेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी, दैट इज टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, यानी इधर उधर या आगे पीछे, इसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, राइट। जैसे मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, ये हमने स्प्रिंग मास सिस्टम रखा, इसको पुल करके छोड़ेंगे तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट। या एक पेंडुलम, इसको आप इसकी मीन पोजीशन से पुश कर दो तो देन इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, राइट। सो इट मूव टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। वो फिक्स पोजीशन कौन सी होती है? दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब सिस्टम ऑसिलेट नहीं करेगा तो जिस पोजीशन पे वो रुकेगा, यानी जब रेस्ट में आएगा तो जिस पोजीशन पे वो होगा उसको हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। तो मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के इस साइड उस साइड ये मूव करता है ऑसिलेशन में, ओके। सो इट हैज टू कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन। वो किसी भी डायरेक्शन में जाए उसकी टेंडेंसी है टू कम बैक टू मीन पोजीशन। किधर भी जाएगा अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रही होती है विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इधर जाएगा तो ऐसे लगेगी और इधर जाएगा तो ऐसे लगेगी, राइट। इस साइड जाएगा तो इधर, इस साइड जाएगा तो इधर, यानी एक फोर्स हमेशा सिस्टम में काम करती है जो ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करती है। एंड इस फोर्स को हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट? रेस्टोरिंग फोर्स। द दैट टेंड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इट टू इट्स मीन पोजीशन। वो किधर भी जाए ये फोर्स उसको मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। सो दिस इज व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन। देन आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या है? इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। is a type of oscillatory motion and it is simplest form of periodic motion। यानी कोई भी पीरियडिक मोशन है इससे कम पॉसिबल नहीं है। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पीरियडिक मोशन एंड इट इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सब ऑसिलेटरी हैं और जितने भी ऑसिलेटरी हैं वो सब पीरियडिक हैं। लेकिन सारे पीरियडिक ऑसिलेटरी नहीं है और सारे ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पीरियडिक मोशन की कैटेगरी में सबसे लास्ट पे आता है, यानी द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन, राइट। इज ए टाइप ऑफ पीरियडिक मोशन in which restoring force is directly proportional to displacement of object। ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अपोजिट तो होती है, वो तो हम यहाँ पे देख चुके, लेकिन इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी F is equal to minus kx, where k is called spring factor। अगर स्प्रिंग है तो इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे, अदरवाइज स्प्रिंग फैक्टर बोलेंगे, राइट। सो SHM is a particular type of oscillatory motion in which restoring force is directly proportional to displacement। आपको आइडेंटिफाई करना है ये ऑसिलेटरी मोशन SHM है या नहीं है। तो आप क्या फाइंड आउट करोगे?
if the force acting on the system is directly proportional to displacement or not. बस you have to find this. अगर आपको मिला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है तो SHM हो जाएगा, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं आई तो SHM नहीं होगा, राइट? Other way to identify is displacement. Displacement of object is हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम. यानी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हार्मोनिकली चेंज होना चाहिए, हार्मोनिक वेरिएशन होना चाहिए. हार्मोनिक वेरिएशन कौन से होते हैं? लाइक अगर हम बात करें तो ये हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन एंड कॉस. जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कॉस होते हैं इनको हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम. कैसे? लाइक y इज इक्वल टू displacement. Y is displacement is equal to a sin omega t plus phi naught. यहाँ पे y क्या है? y डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t, किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट. a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. एंड ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ. कैपिटल टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी, राइट? इस पूरे सिस्टम में ये पूरा का पूरा पार्ट, दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ SHM या फेज ऑफ ऑसिलेशन. एंड phi naught is called इनिशियल फेज. ये फेज मैं अभी डिस्क्राइब करता हूं, बाकी सब आप लोग एक बार करो. सो व्हाट वी गेट फॉर SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन, द रेस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स. इसको हम F को लिख सकते हैं m d2x बाई डी टी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू माइनस के एक्स. एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है अनुभव? इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. इन इक्वेशंस के अपने कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें मेडिकल में नहीं पता होते, राइट? मेडिकल वालों को नहीं पता होते और इंजीनियरिंग वालों को भी इतना पता नहीं होता. ये पढ़ तो लेते हैं बट कैसे पढ़ते हैं वो तुम लोगों को पता ही है, राइट? तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, that solution is y is equal to a sin omega t plus phi naught. This is the solution of this equation, right? ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता है, राइट? जिसमें ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है रूट के बाई एम. ओमेगा इज इक्वल टू होता है रूट के बाई एम. सो ये दो अलग अलग कंडीशन नहीं है कि रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो एंड डिस्प्लेसमेंट हार्मोनिक फंक्शन ऑफ टाइम हो. तो ये दो अलग अलग कंडीशन नहीं है.
एक ही कंडीशन है दोनों, इससे ये आ जाता है, इससे ये आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी, इसको करेक्ट कर लो। दिस इज नॉट एक्स, ओ सॉरी, दिस इज नॉट वाई, इसको एक्स कर लो, इसको x कर दो। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, क्योंकि वेरिएबल इसमें x है तो x आएगा, राइट। सो ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। अब इसमें ये क्या है, हार्मोनिक वेरिएशन है। हार्मोनिक वेरिएशन है अगर मैं साइन ग्राफ ड्रॉ करूं, दिस इज साइन ग्राफ, ये साइन ग्राफ है, यानी द वैल्यू ऑफ साइन कैसे कैसे चेंज होती है। एंड इफ आई ड्रॉ द कॉस ग्राफ, सो दिस इज द क्रॉस ग्राफ, दैट इज कॉस की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। दिस आई कैन से इज +1 एंड दिस आई कैन से इज -1। सो साइन या कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक चेंज होती है। इसको हम हार्मोनिक ग्राफ बोलते हैं, हार्मोनिक वेरिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर मैं एंगल्स मार्क करूं, अगर मैं एंगल मार्क करूं, सो दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री और 0 डिग्री, राइट। अगर मैं एंगल के टर्म्स में बात करूं, और ये दूसरा साइकिल शुरू हो गया, ठीक है। इनको हम रेडियन में अगर लिखें तो दैट इज 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π या 0, राइट। सो ये जो एंगल है, दीज एंगल, करेक्ट, इनको हम फेस बोलते हैं। मान लो मैं ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं इसको बोलूं कि ये y ग्राफ है, ये ग्राफ y के लिए है, यानी डिस्प्लेसमेंट के लिए है, इसमें फिर ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी कितना, -a, और ये कितना हो जाएगा, +a। तो जैसे साइन फंक्शन -1 से +1 तक चेंज होता है, ऐसे ही SHM में डिस्प्लेसमेंट -a से +a तक होता है। तो ये एंगल उस डिस्प्लेसमेंट के लिए फेज हो जाते हैं, यानी उस ऑसिलेशन के लिए फेज हो जाते हैं। व्हाट डज इट मीन, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फेज 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट +a है तो फेज π/2 है, जब डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0 हो गया तो फेज पाई हो गया, और फिर जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया तो फेज 3π/2 हो गया, और फिर जब ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो वापस 0 हो गया, ये 2π हो गया। इसको मैं अगर एक पेंडुलम के केस में या किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में अगर मैं इसको मार्क करूं, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मीन पोजीशन है O, ये ऐसे गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन है P, देन इट कम बैक, देन इट वेंट हेयर, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है Q, एंड देन इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो इसको अगर मैं इस ग्राफ के साथ कंपेयर करूं, देन दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 and this is 2π or 0. So these are the different phases of oscillation. ये different phases हैं oscillation के, correct? So किस time क्या phase है? तो phase is nothing, that is representation of position of object along with direction of motion in terms of angle. यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, उसको हम फेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो एट द सेम पॉइंट देयर आर 2 फेजेस, इसी पॉइंट पे 2 फेजेस हैं, एक बार पॉजिटिव साइड जाते हुए और एक बार नेगेटिव साइड जाते हुए।
सेम पोजीशन पे जब वो पॉजिटिव साइड जा रहा है तो फेज 0 है, और सेम पोजीशन पे जब वो नेगेटिव साइड जा रहा है तो फेज पाई है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेज, और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, द फेज फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ये पूरा का पूरा फ्रेज फाई है। द आर्ग्यूमेंट विद द साइन फंक्शन, साइन के आगे जो कुछ भी है वो सारा का सारा फेज है। अब अगर हम बात करें इनिशियल फेज, तो इनिशियल फेज डिपेंड करता है हमने मोशन कहाँ से शुरू किया। लाइक इन टर्म्स ऑफ पेंडुलम, अगर ये पेंडुलम हैंग कर रहा है मेरे सामने और मैं उसको मीन पोजीशन पे ऐसे पुश कर दूं, देन द मोशन स्टार्टेड फ्रॉम मीन पोजीशन एंड द फेज, इनिशियल फेज वाज 0। बट इफ आई पुल द पेंडुलम लाइक दिस और मैं इसको अब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दूं, तो मोशन कहाँ से शुरू हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से। सो इनिशियल फेज कितना हुआ, पाई बाई 2। सो द फाई नॉट रिप्रेजेंट फेज एट t इज इक्वल टू 0, राइट। इसको आप सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो, फाई नॉट इक्वल टू फाई एट t इज इक्वल टू 0। यू जस्ट हैव टू सी 0 टाइम पे फेज क्या है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज, राइट। हो गया? Yes, sir. Right. So now ये हमारा ऑसिलेटर है, ये मीन पोजीशन हुई, ये एक्सट्रीम पोजीशन, देन ये नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये P, ये O, ये Q, ये नेगेटिव में एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड, राइट। इफ वी लुक ऑन टू दिस, at this point phase is pi by 2, at this point phase is 3 pi by 2. Other than these two, at every position there are two phases. One when object is moving towards left, and another when object is moving towards right. Like suppose I mark a point here, ये, so एक phase यहाँ पे होगा, एक phase यहाँ पे होगा. The phase at this position will be between 0 and pi by 2. जब वो इधर से इधर जा रहा है तो it is moving from 0 to pi by 2, so phase must be between 0 and pi by 2. Similarly, phase at this position must be between pi by 2 and pi, because while the object is going here, then its phase is changing pi by 2 and pi. राइट, तो हर पोजीशन पे, हर एक पोजीशन पे whatsoever it may be except the extreme position, we will have the two phases. अब वो two phases हमें कैसे मिलेंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू 2 होती हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, सो दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6. 30 डिग्री के लिए भी वही वैल्यू होती है और 150 के लिए भी वही वैल्यू होती है. तो लाइक अगर थीटा के लिए जो वैल्यू है तो पाई माइनस थीटा के लिए भी वही वैल्यू है. सेम वैल्यू फॉर थीटा एंड पाई माइनस थीटा, यानी पाई बाई 6 एंड पाई माइनस पाई बाई 6. तो हर एक जगह पे 2 वैल्यू आएंगे. बट अगर आप थीटा को पाई बाई 2 लोगे तो एक ही वैल्यू आएगी, राइट. थीटा को पाई बाई 2 लिया तो पाई माइनस पाई बाई 2 विल ऑल्सो बी पाई बाई 2. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 2 फेजेस आएंगे, ठीक है, हर पोजीशन के लिए. एक फेज में ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड मूव कर रहा होगा, एक फेज में ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर रहा होगा. So just by looking onto the face
यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन का आइडिया मिल जाएगा, राइट? ओके, नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं. फाइंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट to move from a by 2 plus a by 2 to plus a if time period is 4 seconds. If time period is 4 seconds. अगर टोटल टाइम पीरियड 4 सेकेंड है तो प्लस a बाई 2 से प्लस a तक मूव करने में कितना टाइम लगेगा. तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको इनिशियल पोजीशन लेनी है. इनिशियल पोजीशन क्या है? a बाई 2. इनिशियल पोजीशन क्या हुई? a बाई 2. तो एट t इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a बाई 2, राइट? सो a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाई नॉट, क्योंकि ओमेगा टी में तो t 0 हो गया, तो साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड दिस विल गिव यू फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6. अब इस पॉइंट पे आके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पाई बाई 6 होगा या 5 पाई बाई 6 होगा. अगर वो प्लस a बाई 2 से a की तरफ जा रहा है तो इसको देखो ऐसे राइट साइड जा रहा है, तो 0 से a बाई 2 की तरफ जा रहा है तो फेज 0 से पाई बाई 2 की तरफ चेंज होगा. तो अकॉर्डिंगली हमारा जो इनिशियल फेज आ जाएगा वो पाई बाई 6 आ जाएगा. सो नाउ वी गॉट फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 6. दैट इज द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू डू. देन सेकेंड पार्ट, एट t इज इक्वल टू t, जो कि हमें निकालना है, y इज इक्वल टू a. सो नाउ a इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 पाई बाई 4 इंटू टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट इज पाई बाई 6. दिस इज व्हाट वी गेट. ए कैंसिल हो गया तो दिस इज साइन पाई बाई 2t प्लस पाई बाई 6 is equal to 1. And what will be the value of 1? Pi by 2. Sin 1. Sin is 1 at pi by 2. So then इसको solve करेंगे तो pi by 2 minus pi तो क्या सारे cancel हो गए, तो t is equal to 1 by 2 minus 1 by 6 into 2. इसको solve कर लो, जो टाइम आएगा वो आ जाएगा. It will be 2 by 3 seconds, right? That will come as 2 by 3 seconds. Okay, समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? Now, characteristics of SHM. डिस्प्लेसमेंट तो अभी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर ही चुके. y is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट. वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी, और इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ओमेगा a कॉस ओमेगा t प्लस फाई नॉट. दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड in terms of displacement, it will be omega under root a square minus y square. ये टाइम के फंक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है. नेक्स्ट एक्सेलरेशन.
A is equal to dV by dt. So A is equal to minus omega square A sin omega t plus phi naught, and this will give you A is equal to minus omega square y, right? Then kinetic energy K is equal to half m omega square A square minus y square. Potential energy U is equal to half m omega square y square, and total energy E is equal to half m omega square A square. This will be the total energy, right? So ये different parameters है SHM के लिए, एक बार नोट कर लो इनको. हो गया? ये सर हो गया. Now V maximum is equal to omega A at y is equal to 0. V minimum is equal to 0 at y is equal to plus minus A. एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी. A मैक्सिमम is equal to omega square A at y is equal to plus minus A, and A minimum is equal to 0 at y is equal to 0 जब डिस्प्लेसमेंट 0 है. काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब स्पीड मैक्सिमम होगी. K मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 0. ठीक है. एंड K मिनिमम कब होगी? K minimum is equal to 0 at y is equal to plus minus A. U maximum is equal to half m omega square A square. कब? जब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी at y is equal to plus minus A. U minimum is equal to 0 at y is equal to 0. Sorry. Right? And this total energy is constant. Total energy constant होती है. अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं एनर्जीज के लिए, सो दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी. ये टोटल एनर्जी है. दिस इज व्हाट, ये पोटेंशियल एनर्जी है. एंड दिस इज व्हाट
ये काइनेटिक एनर्जी है। सो दैट इज द ग्राफ। ये हमारा y है इस साइड और इस साइड, और ये हमारा एनर्जी है। तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है। कुछ पॉइंट्स V is ahead of y by pi by 2. A is ahead of V by pi by 2. A is ahead of y by pi. ये इनमें आपस में फेज डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट फंक्शन साइन में, वेलोसिटी फंक्शन कॉस में, तो पाई बाई 2 आगे हो गया। एक्सेलरेशन फंक्शन माइनस साइन में, तो वेलोसिटी से पाई बाई 2 आगे हो गया, राइट। और एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई, राइट। तो ये है आपस में फेज रिलेशनशिप। देन if oscillation frequency is f, then kinetic energy and potential energy oscillate with frequency 2f, oscillate with frequency 2f। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो वो सिर्फ पॉजिटिव होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो एनर्जी ऑसिलेट करती है 2f फ्रीक्वेंसी से, वेयर इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑसिलेट करते हैं f फ्रीक्वेंसी से, राइट। ये बात समझ में आ गई? अगर डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट करता है f फ्रीक्वेंसी से, तो एनर्जी ऑसिलेट करती है 2f फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होता है। ओके, राइट। टाइम पीरियड ऑफ SHM, ओमेगा इज इक्वल टू होता है रूट k बाई m, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू रूट a बाई y। a is acceleration, y is displacement, k is spring factor, mass is mass. So accordingly we get t is equal to time period. Either you will write 2 pi root m by k, or you will write 2 pi root y by a. Y is displacement and a is acceleration. So this is according to available situation, हमको जो भी करना होगा वो कर लेंगे, ठीक है। ये था बेसिक्स ऑफ SHM। SHM का जितना बेसिक पार्ट है वो है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल वर्क ऑन डिफरेंट ऑसिलेटर्स लाइक पेंडुलम, स्प्रिंग मास सिस्टम एंड अदर्स, करेक्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।